सुनो ताक रातों की दुआएं अल्लाह से कुन कहलवा लेती हैं और फिर देखते ही देखते मौजज़े हो जाते हैं। गम खुशियों में बदल जाते हैं और बेकरार रूहें करार पा जाती हैं। ये ताक रातें कौन सी रातें हैं? बाज़ लोगों के नज़दीक 19, 21 और 23वें की शब को शब कदर को तलाश करना चाहिए। इनमें से कोई सी एक रात शब कदर की रात हो सकती है और बाज़ लोगों के नज़दीक आखिरी अशरे की तमाम ताक रातों में से कोई सी एक रात शब कदर की रात हो सकती है। और शब कदर की इबादत 70,000 शब की इबादतों से अफजल है। शब कदर के मखसूस आमाल होते हैं जिनका बजा लाना खैर व बरकत और अल्लाह की रहमत का सबब बनता है। अगर तुम किसी वजह से इन ताक रातों में वो मखसूस आमाल जो एक मोमिन को करने चाहिए नहीं कर सकते हो तो इतना ज़रूर कीजिएगा कि इन ताक रातों में नमाज शब को तर्क मत करना, यानी नमाज तहज्जुद ज़रूर पढ़ना। फरमाने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, नमाज शब की इबादत को तर्क मत करो क्योंकि खसारे में वो शख्स है जो नमाज शब की इबादत से महरूम रह जाए। अल्लाह ने ये ताक रातें कुन फयाकुन के लिए बनाई हैं, दुआओं की कबूलियत के लिए बनाई हैं। इन ताक रातों में से एक रात ऐसी है जिसे शब कदर कहा जाता है और इस रात नसीब लिखे जाते हैं, मांगने वालों को अता किया जाता है। और नमाज तहज्जुद भी वो नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। जब रात भी कुन फयाकुन वाली हो और नमाज भी कुन फयाकुन वाली तो दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और मौजज़े भी ज़रूर होंगे। ये ताक रातें रो रो कर अल्लाह को मनाने की रातें हैं, दुआओं की कबूलियत की रातें हैं और तहज्जुद करम की चादर है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है। जहाँ नमाजी का ताना मिलता है ना ही मुस्तकबिल का खौफ, सिर्फ करम की चादर से ढांप दिया जाता है। बस एक सजदा और नम आँखें, दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। यकीन जानो जब कबूलियत का वक्त आता है और खुदा की मर्ज़ी तुम्हारे हक़ में होती है या फिर जब नसीब में लिखा तुम्हें मिलना होता है तो खुदा फरमाता है कुन फयाकुन, हो जा और फिर हो जाता है। और उस लम्हे में आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, वक्त, किस्मत, हवाएं, बादल और बारिशें, कशिशें कुदरत, कायनात की साजिशें और शायद दुनिया का हर एक ज़रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते हैं खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए। और वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है, यानी जो अल्लाह चाहता है। बस तुम इसी यकीन के साथ इन ताक रातों में रब की बारगाह में हाजिर हो जाना, इस यकीन के साथ कि अल्लाह इंतज़ार कर रहा है, मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगने आएगा, क्योंकि अल्लाह दिल की हर कैफियत से वाकिफ़ है। तो अगर वो इंतज़ार करता है तो मतलब वो अता करना चाहता है, तभी तो इंतज़ार कर रहा है ताकि मेरा बंदा आए, प्यार से लाड से मांगे, रोकर मांगे, मैं उसे अता करूं। अल्लाह के यहाँ देर कभी नहीं होती और जो देर होती है दरअसल वो देर नहीं बल्कि बेहतरीन वक्त की तलाश होती है। इन ताक रातों में रात के तीसरे पहर जब भी तुम्हारी आँख खुले तो समझ जाना कि अर्श से बुलावा आया है कि आओ मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ, मुझसे मांग लो। वो पाक परवरदिगार जिसकी सातवें आसमान पर रात के तीसरे पहर आमद होती है और सदाएं बुलंद होती हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई सवाल करने वाला, है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। तहज्जुद के सजदे हर किसी को नसीब नहीं होते,
کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں، اور جس کو نصیب ہو جائیں پھر اس کے نصیب بدل جاتے ہیں، اس کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ لوگ راتوں میں کئی کئی بار جاگتے ہیں لیکن تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ بڑے بلند بخت ہیں وہ لوگ جو رات کے تیسرے پہر اللہ کے کرم کی چادر کے سائے میں آ جاتے ہیں اور تہجد کے خوبصورت ترین اندھیرے کو پا لیتے ہیں، جو زندگی میں اجالوں کا سبب بنتا ہے، جو معجزوں کا سبب بنتا ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، جو غموں سے نجات کا سبب بنتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کا سبب بنتا ہے، جو زندگی میں خوشیوں کی برسات کا سبب بنتا ہے، جسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو تہجد کی توفیق سے کبھی بھی محروم نہ رکھے، ہمیں اپنے کرم کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔